नमस्कार दोस्तों। आज दो महत्वपूर्ण बात हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की बहाली से जुड़ा हुआ डिस्कस करेंगे। आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि एक मैं महत्वपूर्ण बात क्या ऑफिशियल नोटिस है, बीटेक वाले का क्या होगा, इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिस है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये, इस नियुक्ति में लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। आगे से जो नियुक्ति होगी उस पे ये निर्णय लागू होगा। क्या कनीय अभियंता के लिए भी यही होगा आने वाले समय में? इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज पेपर में एक अपडेट आया था जो एएनएम के रिगार्डिंग था। ये अपडेट जो आप देख रहे हैं कि इस नियुक्ति में लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। ये बात एएनएम के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल एएनएम की वैकेंसी आई थी जो कि मेरिट बेसिस थी। और उस वैकेंसी के बाद आयोग ने क्या किया या सरकार ने क्या किया कि नियावली में संशोधन किया, यानी कि 2023 में एक नया नियावली बनाया गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हुआ कि सर ऐसा तो नहीं कि जो 2022 में जो वैकेंसी एएनएम के लिए आई थी उस वैकेंसी में भी लिखित परीक्षा हो। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में जो अपडेट आया है उसके अनुसार उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी और आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके मन में भी यही चीज चल रहा है कि क्या ये डिप्लोमा जेई के केस में भी ऐसा ही होगा, यानी कि जेई की जो वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी क्या उसे भी मेरिट बेसिस पे कंप्लीट कर लिया जाए और आने वाले समय में जो अगली वैकेंसी होगी उन सभी में एग्जाम लागू कर दिया जाए। तो ऐसी उम्मीद अब जाग गई है आपको, जेई के जो स्टूडेंट्स है जिनका रिजल्ट आया था या जो 2019 में एप्लीकेंट है वो सभी स्टूडेंट्स जो है ये डिसीजन से काफी खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों का भी ऐसा ही कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है और हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है सबसे पहले वहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, आयोग को मेल भेजा था। तो मेल में उनका कहना था कि सर क्या मैं कनीय अभियंता के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो उसी मेल का जवाब जो है आपको आयोग के द्वारा भेजा गया है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है जो मेल के माध्यम से आयोग ने स्टूडेंट को भेजा था। उसका जो रिप्लाई आया था वो रिप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रेषक उप सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, मैं यहाँ पर लड़का का सब कुछ नाम वो सब हटा दिया हूँ इसलिए क्योंकि ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं मैं नाम उम सब यहाँ से हटा चुका हूँ। आप यहाँ पर देखिए 31 मई का है, यानी कि ये जो है कल के डेट का ये मेल है। यहाँ बताया गया कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि बिहार अवर अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियावली 2017 तथा बिहार अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियावली 2023, यानी कि यहाँ पर देखिए 17 में जो बना था 17 के अनुसार 19 की वैकेंसी आई थी और जो 23 में जो नियमावली बना है उसका भी चर्चा किया गया। में कनीय अभियंता की नियुक्ति की शैक्षणिक अर्हता में बीटेक अभ्यर्थी को शामिल किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया अधियाची विभाग के न्यायावली के अधीन किया जाता है। इनका सीधा कहने का मतलब है कि जो न्यायावली बनी है 2023 में, थोड़े दिन पहले मैंने आप उसको मैंने बताया भी था आपको डिटेल से कि क्या न्यायावली बनी है, जिसमें यूजीसी एआईसीटी जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। आप एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स पास करेंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि बीटेक वाले को अलाउ नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए आयोग अपनी बहाली में बीटेक को स्थान नहीं देगी, ऐसा आयोग का कहना है मेल के माध्यम से। सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बीटेक वाले बिहार में कनीय अभियंता नहीं बन सकते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है उस टॉपिक पे जो पेपर में आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी एएनएम की बहाली। अब आप यहाँ पर एक लाइन तो मैंने बताया था कि आने वाली जितनी वैकेंसी एएनएम की है उस सभी वैकेंसी में लिखित परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं जिसको राउंड कर दिया गया है कि इस नियुक्ति पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। यानी कि वर्तमान में करीब 11,000 पदों पर एएनएम की नियुक्ति की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है।
इस नियुक्ति पर लिखित परीक्षा का निर्णय लागू नहीं होगा। आगे से जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी उस पर नया निर्णय लागू होगा। सीधा कहने का मतलब है कि 2022 में जो बहाली आई एएनएम की वो मेरिट बेसिस होगी। 23 या 23 के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है उसकी लिखित ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब डिप्लोमा के छात्र भी इस डिसीजन से काफी खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके फेवर में भी कनीय अभियंता के फेवर में ये डिसीजन है, यानी कि उनका सोच है कि हो सकता है कि 2019 यानी में जो बहाली निकाली गई थी 2017 के न्यायावली के अंतर्गत, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था, जिस पर मेरिट बेसिस का प्रावधान था। ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 2019 की जो बहाली है वो मेरिट बेसिस पर ही कंप्लीट की जाए और की जा सकती है। और उसके बाद जो अब वैकेंसी आएगी यानी 2023 में जो वैकेंसी आएगी या इसके बाद उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन मैं जाते-जाते आपको याद दिला दूं कि सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाह लेगी कि लिखित परीक्षा हो तो वो लिखित परीक्षा होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाह लेगी कि जो पहले विज्ञापन था उसी विज्ञापन के अंतर्गत 2019 की बहाली को कंप्लीट किया जाए तो वो कंप्लीट 2019 की वैकेंसी उसी न्यायावली के अंतर्गत होगी। इसके लिए आपको जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो भी अपडेट है वो सटीक अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।